नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, हवन पूजा में कौन सी लकड़ी का प्रयोग करें। हवन पूजा, देखिए सबसे पहले तो इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हवन और पूजा अगर हम अपनी सिंपल कर रहे हैं तो उसमें हमें आम की लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर पितरों के निमित्त अगर हम कर रहे हैं तो उसमें पीपल की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अलग अलग पूजा में अलग अलग तरह की लकड़ी प्रयोग होती है, लेकिन एक आम साधारण आदमी जो साधारण पूजाएं होती है उसमें आम की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और वो पूजा भी कहाँ करनी चाहिए, तांबे का हवन कुंड होना चाहिए और घर के सेंटर में बैठ के वो पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे पेट के सेंटर में क्या है, जठराग्नि, इसी तरह से अगर हम घर के सेंटर में बैठ के पूजा करते हैं तो आप देखोगे कुछ विशेष प्रभाव आपकी पूजा के आपको नजर आएंगे। हवन कुंड तांबे का होना चाहिए, ये भी ख्याल करना है। दूसरा है तिजोरी और मेन कागजात कहाँ रखे। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए जैसे इंग्लिश में किसी भी चीज को बोलने की 3 फॉर्म होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। बेटर है पश्चिम में, पूर्व की तरफ फेस करते हुए। उसमें अपने कागजात भी, अपना धन भी, अपने जेवर भी। और बेस्ट पोजीशन होती है नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ की ही तरफ फेस करते हुए। देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंटर पॉइंट से नॉर्थ, सेंटर पॉइंट से नॉर्थ पॉइंट तक वो जो सॉफ्टी जाती है उसके अंदर आप कहीं भी रख सकते हो, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है कुबेर की, कुबेर जी हैं धन के मालिक, तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ये। कागजात आप अपने वेस्ट में रखो तो वो अच्छे आपको बेनिफिट देंगे। एक कमेंट है, सर ईशान कोण की रसोई है, कोई रेमेडी बताएं। देखिए सर, ये सवाल आपने बड़ा जबरदस्त करा। एक साधु था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साधु थे, घूमने के लिए चले गए। तो जब ऐसी जगह चले गए जहां 3-4 मकान बने हुए थे, तो पहले मकान में शर्त क्या थी कि अगर आपको यहां रुकना है तो आपको मांस मिट्टी खाना पड़ेगा और फिर आप यहां रात को रुक सकते हो, आपकी सेवा होगी। तो वो साधु थे, उन्होंने भगवान का नाम लिया कि नहीं हमारा चैप्टर नहीं है ये। तो और आगे चले गए, और आगे गए तो वहां लिखा हुआ था अगर आप वेश्या के साथ में आपको रात बितानी पड़ेगी, जुआ खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने फिर साधु थे वो तो भगवान का नाम लेकर और आगे बढ़ गए कि जी नहीं हमारे काम का नहीं है। ठंडी के दिन थे, ठंडी की रात थी वो बड़ी जबरदस्त। तो लास्ट के जब मकान में पहुंचे तो वहां लिख रहा था कि यहाँ अगर आपको रात बितानी है तो आपको शराब का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो उन्होंने सोची भाई चलो ये तो शराब है, मांस मिट्टी या जुआ या रंडीबाजी तो नहीं है। तो उन्होंने पैग लगा ली, शराब ले ली। अब जैसे ही शराब ली तो उनके मन में सारे तामसी विचार उठने लगे। वो शराब मांस मिट्टी के ठिकाने पे भी गए, वो रंडीबाजी और जुए के स्थान पे भी गए। यानी एक शराब ने कितने काम करा दिए। तो सर ऐसे ही ईशान कोण की जो रसोई है ये गेम करती है। कैसे? जैसे सर ईशान कोण है वास्तु पुरुष का सर। अब यहां आ गई किचन, तो इसका मतलब वास्तु पुरुष के सर में अग्रेसन यानी गर्मी आ गई। तो अब वो जहां जो मकान मालिक है, जो उस जगह का मालिक है, तो उसके दिमाग में भी गर्मी आ गई। अब जब उसके दिमाग में गर्मी आई तो वो निकालेगा कहां? उसके 180 डिग्री पे साउथ वेस्ट, यानी आपसी रिलेशनशिप। अगर वो बिजनेस में है तो जो उसके बिजनेस से संबंधित है वहां गर्मी निकालेगा। घर में है तो घर के सदस्यों के साथ अपनी गुस्सा गर्मी निकालेगा। अब उस गुस्से के करने से, अब उसने अपने क्लाइंट के साथ में गुस्सा किया तो उसका नॉर्थ वेस्ट यानी 90 डिग्री प्रभावित, वो उसने अपने से हिट मारा 90 डिग्री को, तो वो प्रभावित हो गया। उससे नॉर्थ वेस्ट में क्या है? सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम मिल गया, सपोर्ट सिस्टम मिल गया तो सपोर्ट जो उनके क्लाइंट थे उनके मन में विचार आया कि अब इसकी अकल ठिकाने लगा ली, इसकी पेमेंट रोकनी है। तो NW के 180 पे क्या है? साउथ ईस्ट। तो पैसा प्रभावित हो गया। यानी एक रसोई के होने से कितने सब्जेक्ट प्रभावित हो गए, क्योंकि वास्तु काम करता है स्वास्तिक पे। अपने सामने जाओ, फिर 90 डिग्री पे जाओ, फिर 90 डिग्री से सामने जाओ 180 पे। तो सर आप इसकी सर्जरी करके इसको एनी से डिगा के मेरी नजर में, और फिर इसको ट्रीट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वरना तो सर इसका हमारे पास कंप्लीट सेट है। आप अपनी रसोई के चारों कॉर्नर में वो हमारी दी हुई रेमेडी आप इस्तेमाल करोगे, आप देखोगे आपकी रसोई ईशान कोण की जो भी प्रभाव थे वे सीमित हो जाएंगे। यानी कम से कम 90% वो चीज वहां से बैलेंस हो जाएगी। वैसे आप इसको अगर डिगा सको तो अच्छा है, नहीं डिगा सकते तो सर्जरी करके भी ऑटोमेटिक ये दूसरी जगह अपने आप ही शिफ्ट हो जाती है, बगैर एक भी ईंट लाए। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप अपना मकान का नक्शा जहां भी ये है वो शेयर करना। एक क्वेश्चन है, कमेंट है, बहता पानी नहीं है, ट्यूबवेल का पानी है, क्या कर सकते हैं? तो जो मैंने पिछले वीडियो में जो रेमेडी बताई थी छत वाली, तो उसको देखो मैंने बताया था, या तो बहते पानी में डालो वो ठंडा होने के बाद में, या फिर अपने घर से एक लोटा जल का ले जाओ या ट्यूबवेल के पानी से एक लोटा भर लो और एकांत में उसको डालकर उसको पानी का छींटा लगा दो। बड़ी क्लियर बातें बताई थी, आपने ध्यान से अगर वो वीडियो सुना होता तो शायद आपको ये कमेंट करने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर दे दिया था। देखिए सर, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, अगर 2 का अंक अगर मोबाइल नंबर के सेकंड स्थान पे आ जाए यानी दूसरे स्थान पर आ जाए, तो दूसरा स्थान चंद्रमा का खुद का स्थान है। तो यहां चंद्रमा होने से आप देखोगे जिसके दूसरे स्थान पर 2 का अंक है उनको 21 साल के जीवन सफर तक वो शर्मीले हो जाते हैं। आप देखोगे अगर 21 साल से कम की उम्र है तो आप देखोगे वे शर्मीले बहुत होते हैं, लेकिन 21 से और 30 की उम्र में ये काफी ग्रोथ करते हैं, ये काफी अच्छा कैरियर बनता है इनका और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं।
यानी इनका कैरियर बहुत ही जबरदस्त उछाल पे होता है। इनको सफलता तो मिलती है, जब 2 नंबर दूसरे स्थान पर होगा, आप देखना कि उसको सफलता तो मिलती है बड़ी अचूक, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद। जैसे 9-2 की सीरीज के जितने भी नंबर है, आप ये चेक कर सकते हो, इन्होंने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन पाया भी बहुत कुछ, हासिल भी बहुत कुछ किया। तो इस तरह से तो 21 से 30 साल की उम्र में इनका कैरियर जो है, कैरियर अच्छा रहता है, सोच पॉजिटिव रहती है। दूसरे स्थान पर जब 2 होता है तो एक इनका जो मान सम्मान है वो बहुत बढ़ता है। आप देखोगे जो 9-2 की सीरीज वाले जो व्यक्ति हैं, जिनके पास भी 9-2 की सीरीज है, और उनको साल भर से ऊपर ऊपर अगर फोन को इस्तेमाल करते हो गया, आप देखो उनका मान सम्मान में बहुत बढ़ावा होता है। तो इस तरह से ये देखना, 5वें मोबाइल नंबर के 5वें पे, 6ठे पे, 7वें स्थान पे अगर 2 का अंक होगा तो वो बंदा डिप्रेशन में आपको नजर आएगा। आप देखोगे वे बंदे डिप्रेशन में आपको नजर आएंगे, आप ये चीज चेक करना। और अगर 8वें स्थान पर 2 का अक्षर आ गया तो सर उनको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, हेल्थ की समस्या रहेगी ही रहेगी। अब अगर 2 का अंक मोबाइल नंबर में या आपकी जन्म तारीख में अगर एक बार है तो ये संवेदनशील तो होते हैं, यानी इमोशनल तो होते हैं, लेकिन दूसरे की भावनाओं को ठेस भी ये पहुंचा सकते हैं। यानी दूसरों की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने में इनको ये आपत्ति नहीं समझते। और एक हाँ, अगर एक बार 2 का अंक मोबाइल नंबर में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो इनमें एक गुण होता है कि ये सामने वाले को पकड़ लेते हैं कि ये सामने वाला बंदा है क्या, या हमारे साथ क्या कुछ घटित होने वाला है, पूर्वाभास जिसको बोलते हैं। अगर 2 बार आ जाता है तो अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छी मानसिकता होती है, लेकिन ये इमोशनल होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। यानी आप थोड़ा सा पूजा पाठ कम करा करो, वरना तो पूजा पाठ अगर आपने ज्यादा करी तो आप इमोशनलता और बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत भी बढ़ जाएगी। अगर ये अंक 2 का अंक अगर 2 बार है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो, आपके फोन नंबर में हो, आप देखोगे ये घर से बाहर जाएंगे तो अपने परिवार से इजाजत लेकर, जैसे जैसे कोई बेटा है, बच्चा है, अगर उसके में 2 दफा रहा तो वो बोल कर जाएगा जी मैं फलानी जगह जा रहा हूं। आप ये चीज नोट करना, बड़ी फैक्ट बातें हैं ये। और अगर जब 3 दफा होता है तो ये यानी आज्ञाकारी होते, एक तरह से कहीं जाएंगे तो बोल कर जाएंगे मैं फला जगह जा रहा हूं, यानी इजाजत लेके, बगैर बोले घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ये 4 बार आ जाए 2 का अक्षर तो सर ये जल्दबाज होते हैं, ये बहुत नक्सड टाइप होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत बहुत ही आफत की बात होती है सर, इनको कंट्रोल करके चलना। और आप देखोगे ये चीज चेक करना, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में या जिसके फोन नंबर में 2 का अक्षर अगर 4 बार अगर आ गया तो आप ये देखना इनके मन में ऑटोमेटिक विचार आएंगे कि जी आत्महत्या कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। आत्महत्या करने वाले की डेट ऑफ बर्थ में आपको, आप कितनी भी डेट ऑफ बर्थ निकाल कर देखना, जिसने आत्महत्या की है उसकी डीओबी में 2 का अंक 4 बार मिलेगा, फोन नंबर में 4 बार मिलेगा। बड़ी सटीक जानकारी है, आप ये देखना। और बाकी एक रेमेडी जोड़ देता हूं मैं आपको, कोई भी आपको अगर हेल्थ की समस्या है
कोई भी समस्या है अगर आपको हेल्थ की, आप अश्विना 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 ये 108 बार चेंट करा करो। सुबह ज्यादा दिक्कत है तो सुबह, दोपहर और रात को। और अगर स्वस्थ आदमी भी अगर ये काम करता है, जिसको हल्की बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, बुखार जुकाम खांसी है, तो भी अगर आप ये करके चलोगे, आप देखोगे आप बैलेंस हो जाओगे। बहुत जबरदस्त रेमेडी है, इस्तेमाल करके देखें। और इसका असर देखें। एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी वात, पित्त और कफ। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट निकालना। विष्णु का काम है पालन करना, हर जीव का पालन करना। और महेश का काम है कंट्रोल करना। तो जो पालनहार है विष्णु जी, उसके अंडर आता है आपके घर का जीना, यानी स्टेयर्स। आप देखना, मिस्त्री पूरे मकान को बना देगा, लेकिन जब जीना बनाते हैं तो उसके स्टेप एक साइज के मिलने में उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आजकल तो खैर इंजीनियर्स का टाइम आ गया तो वे कर लेते हैं, वरना आप देखोगे जिस घर में भी स्टेप इनबैलेंस है तो वो घर भी इनबैलेंस ही मिलेगा, वो घर भी इनबैलेंस मिलेगा। तो घर का बैलेंस उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी आपके जीने का जो मोड है, वहां आपको उस कलर का एक स्वास्तिक अगर आप बनाओगे, आप देखोगे स्टेयर्स की इस कमी को बैलेंस कर देगा। और अगर कमी नहीं है तो उस जगह की ऊर्जा को बढ़ा देगा। खैर, अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कराना चाह रहे हो, कंप्लीट बातें होंगी हर विषय की, जीवन का हर चैप्टर लिया जाएगा। जो रेमेडी आपको बताई जाए, अगर आपने वो फॉलो की, आप देखोगे आपका जीवन धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। 8 क्लासेज हैं रेमेडी पार्ट की, 79 रेमेडीज हैं, अमोघ रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। जिसको चाहिए वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।